Pradeep Nambiar. In this news, we talk about news from the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in the preamble to the Constitution, screams that we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. This is what the Constitution pledges, and the four pillars of the Constitution. The entire right depends upon the political parties to keep the Constitution, the pillars, safe, sound, so that the Constitution survives and the country survives. We talk about the main news today is Prime Minister Modi, vibrant Gujarat Global Trade Show. Then we have the show Viksit Bharat Sankalp Yatra, Bharat Jodo Nyay Yatra, and Eknath Shinde ji Shiv Sankalp Abhiyan. We welcome our guest, Mr. Arshad Azmi from the International Congress, Krishna Hegde ji from the Eknath Shinde ji Sena. Sir, namaskar, welcome to the show. Arshad Azmi sahab, Krishna Hegde sahab, welcome to the show. Thank you, sir. Thank you very much. We'll be shortly joined by Ali Daruwala ji from the Bharatiya Janata Party. अरशद आजमी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जिस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो गुजरात में डेवलपमेंट का एक जबरदस्त मिसाल पेश कर रहे हैं कि कैसे पूरे दुनिया से लोग गुजरात में फ्लॉक कर रहे हैं और गुजरात एक मिसाल बन रहा है डेवलपमेंट के हिसाब से। उनका विकसित भारत संकल्प यात्रा न्याय दिलाने के लिए और आपका भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से शुरू होगा मुंबई तक। तो आप इस तीन चीजों को किस प्रकार से देखते हो अरशद आजमी साहब? क्या डेवलपमेंट, मोदी मॉडल, राम मंदिर कैसे देखते हो अरशद आजमी साहब? नहीं, मैं तो इन चीजों को इसी तरह से देखता हूं कि जैसे ये लग रहा है कि कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा है और जादूगर अपने पिटारे में से जो चीजें निकालता है, कभी वो हाथ डालकर, कभी कागज अंदर डालकर पैसा बाहर निकालता है, कभी कोई दूसरी चीज निकालकर वो कबूतर बाहर निकालता है और कभी ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालता है कि लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं। पर अहम बात ये होती कि वो जो भी चीजें वो जादूगर अपने पिटारे से निकालता है वो आम आदमी के हाथ तक कभी भी नहीं पहुंच पाती। तो बिल्कुल जो है ये सरकार जो है और प्रधानमंत्री उसी तरह का जादू दिखा रहे हैं कि ये बातें तो सारी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसके जो बातें वो करते हैं, जो वादे वो करते हैं, वो आम इंसान, आम जनता तक आज तक तो वो तमाम बातें पहुंच नहीं पाई। कौन से गुजरात का मॉडल वो दिखा रहे हैं कि जब उस गुजरात में अभी हाल ही के दिनों में ये बात दुनिया के सामने जाहिर हुई कि हजारों की तादाद में जो है लोग जाली पासपोर्ट और जाली कागजात बनाकर दूसरे देशों की, दूसरे कंट्रीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुजरात में सब कुछ इतना अच्छा है तो इतने सारे लोग जो है वो गुजरात छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? हाँ, ये हकीकत दुनिया ने अभी 2 दिन पहले देख ली कि किस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो के जो के मामले में जो आरोपी थे 11 लोग, जिन्हें गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार खासतौर से गृह मंत्रालय ने संस्कारी ब्राह्मण करके उन्हें आजाद करा दिया था कि ये लोग जो है वो समाज में रहने के लायक हैं। तो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया और उनकी सजा को दोबारा बरकरार कर दिया। उनकी सजा पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 11 दोषियों को बचाने के लिए गुजरात सरकार पूरी तरह से इन दोषियों के साथ मिली हुई थी। तो ये मॉडल गुजरात का नजर आ रहा है। इसके अलावा वो कौन से वाइब्रेंट गुजरात की बात कर रहे हैं, ये आम आदमी की समझ में तो आने से बाहर है। Arshad Azmi sahab, I'll come to Krishna Hegde. Hegde sahab, you listen to what he said. But क्या just if you can refer Bilkis Banu case, क्या इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्टडी इंडिपेंडेंस, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और जुडिशियल इंटीग्रिटी का एक मिसाल हेगड़े साहब क्या कायम नहीं हुआ बिल्किस बानो केस में? बिकॉज राहुल गांधी जी का बार बार आरोप था कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। ऑपोजिशन, हाउ डू यू सी दैट? लोकतंत्र खतरे में, राहुल गांधी जी का चार्ज था। हेगड़े साहब कंटिन्यूसली देखिए, राहुल गांधी जी दूसरा कुछ बोल रहे हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो दूसरा कुछ बोल रहे हैं। तो पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई तालमेल है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो सजा देते हैं वो कोर्ट सुनाती है और अगर अपील में कोई गया है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और एक वर्डिक्ट दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो दोनों वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट ने दिया है, कोई पर्सनल लेवल पे दिया नहीं। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि जादूगर ने अपने पिटारा से
चीजें निकाली, तो कांग्रेस में तो ऐसा जादू कर दिया था, 2G 3G, कॉमनवेल्थ, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कपट घोटाला, और इतने घोटाला कर दिए थे तो लोगों को लगा कि बहुत जादू हो रहा था यहाँ पर, तो लोगों ने जादू करके कांग्रेस को छूमंतर कर दिया। उसके बाद मोदी जी आए, उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया। उसके बाद गुजरात मॉडल दिखाया, उन्होंने बताया कि 20 साल से उन्होंने कैसे गुजरात में शासन किया। लोगों ने उनको 272 सीट देके जिताया और कांग्रेस को 40 सीट पर रख दिया। उसके बाद मोदी जी फिर से काम किए, मोदी जी को 303 वोट मिला और कांग्रेस को 50 सीट मिली। महाराष्ट्र में आज उनके पास 0 सांसद है, एक जो हमारे धनोधर भाई थे वो देहांत हो गया उनका, दुखद। लेकिन ऐसा हालत है कांग्रेस का, लेकिन ये फिर भी खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं, ये दूसरे को दोष देंगे, और इसके वजह से कांग्रेस आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कितनी बुरी तरह से अभी हाल ही के इलेक्शन में हारी। तो ये मोदी जी का ही जादू है और मोदी जी का ही काम है। आज आपने देख लिया कि मालदीव्स में क्या इशू आ गया। मालदीव्स में जब वहां के जो 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने अनाप शनाप बात की तो पूरे देश ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर। तो लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी के साथ पूरी भारत खड़ी है, पूरी हिंदुस्तान खड़ी है, हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान के लोग तो विदेश में रहते हैं वो खड़े हैं, और जो दूसरे देश जहां पर मोदी जी ने कोविड का वैक्सीन बेचकर सभी के जाने बचाए, उनके नेता और उनके लोग भी मोदी जी के साथ डटकर खड़े। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, स्पोक्सपर्सन है और नेता है, वो भी ये बात समझते हैं, लेकिन उनको अभी क्या है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनका नेता कुछ अलग ही बोल रहे हैं यहाँ पर। अरशद आजमी साहब, अगर कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, बिकॉज हेगड़े साहब, मैं इस विषय पर ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथी जो हैं उन्होंने सिर्फ कृष्णा हेगड़े साहब हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना, कृष्णा हेगड़े साहब ये कह रहे हैं कि हम अलग बोल रहे हैं और हमारे नेता अलग बोल रहे हैं, पर वो अलग क्या बोल रहे हैं वो उन्होंने लोगों को आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को बताया नहीं। और अभी उन्होंने जिक्र कर दिया, उसमें मालदीव का जिक्र कर दिया। भाई साहब, हिंदुस्तान की बात कीजिए ना। हिंदुस्तान में जो है आज महंगाई वो 10% से ज्यादा बढ़ चुकी है। 18 से लेकर 24 साल की उम्र तक के जो युवा हैं उनकी तादाद 42% हो चुकी है। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? उनके बारे में बताइए ना, क्या होगा, कैसे होगा। अरे भाई, आपकी जो सरकार है और इसके पहले की जो सरकारें थी वो इसी बुनियाद पर चुनी जाती हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा, देश में जो है महंगाई कैसे कम होगी, हेल्थ के इश्यू पर क्या काम होगा, एजुकेशन को लेकर क्या बातें होंगी। इस पर मुझे बताइए 24/7 ना आपका गोदी मीडिया, ना आपकी सरकार, ना आपकी राज्य सरकार कभी एक भी बात करती है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये बड़ी बड़ी बातें मालदीव, अरे मालदीव पे क्या हो रहा है उससे भारत का क्या लेना देना भाई साहब। आप जाइए ना, जंतर मंतर पर रोज एक धरना होता है, रोज किसी न किसी राज्य के लोग आकर वहां धरने पर बैठ रहे हैं। उसके बारे में कब बात करेंगे आप? कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको ये पता नहीं है। अरशद आजमी साहब, भारत का कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं, इनको पता नहीं है अरशद आजमी साहब को कि मालदीव्स का और भारत का क्या रिश्ता है। मालदीव्स का जो आज का जो सत्ता है वो चीन फेवरेबल है। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, तो ये तो समझना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। लोकल लेवल पे नहीं, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने 180 स्कीम जो हमारे देश के लिए चलाए, आज ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर हुआ, 10 करोड़ लोगों को घर हुआ, जो रोजगार मेलावा उन्होंने लिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे स्टार्टअप स्कीम उन्होंने स्टार्ट किए, और हर इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख रहे हैं मुंबई में MTHL शुरू हो रहा है, एक 8-10 फ्लाईओवर चालू हो रहा है। इनको शायद पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश में। ये बोल रहे हैं क्या हो रहा है देश में। भाई साहब, जो किसानों को हमने दिया है महाराष्ट्र में 6,000 रुपया हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, 6,000 रुपया मोदी जी के तरफ से हर किसान परिवार को महाराष्ट्र में, आपके परिवार जो सिट एट होम, डू नॉट वर्क फ्रॉम होम परिवार था महावत्सली आघाड़ी, वो उन्होंने महाराष्ट्र में डेवलपमेंट नष्ट कर दिया। आपके नेता इंडस्ट्री मिनिस्टर वहां गए थे, सुभाष देसाई जी, उनको बात करने का मौका नहीं दिया। आदित्य ठाकरे जी वहां पर डाइवोर्स में काम चला रहे थे और 35,000 करोड़ का अपने इन्वेस्टमेंट लेके आए
वहां पर हम लोग ने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट लेके आया, जिसमें 85% कन्वर्ट हुआ है। आपको शायद ये सब पता नहीं है, जरा आप किसानों के लिए we welcome Ali Daruwala Sahab from the Bharatiya Janata Party. Ali Daruwala Sahab, welcome to the show. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much. Yeah, we are joined with Krishna Hegde Sahab from the Eknath Shinde ji Shiv Sena and Arshad Azmi Sahab from the Indian National Congress. Daruwala Sahab, both spoke today. Arshad Azmi Sahab ने कहा कि राहुल गांधी विकसित भारत संकल्प यात्रा, कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ रोजगार प्रोवाइड नहीं किया आपने, प्राइस राइज कंटेन नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट नॉट देयर, फार्मर्स डबल इनकम नहीं हुआ, बोले कौन सा विकसित हुआ है? किसी का विकसित नहीं होगा। दारूवाला साहब, you want to answer to those charges? Yes, what Honorable Rahul Gandhi ji always keeps saying, and I keep rebutting it and saying it with facts and figures, is the 53 flagship programs that Honorable Prime Minister has done, and we have taken it to the doorsteps of the citizens of the country, sir. 10 crore people have been connected, and in the movement where we have gone to the doorsteps of the people, we have done another 5 crore Jan Dhan Yojana registration. We have done more registration where as far as the Ujjwala Gas Yojana has been done. The number that I'd like to correct over here with my friend from Krishna Hegde sir also, that the Ujjwala Yojana scheme, the last beneficiary where Honorable Prime Minister had a cup of tea was the 10 crore. The last lady was the 10 crore lady which was benefited from the Ujjwala Yojana scheme. Coming back to the Ayushman Bharat scheme, which we have again done as per the Viksit Bharat, and at the completion of this 9 years, so it's a landmark. The amount of people who are getting treatment, not only at government hospitals, even at private hospitals, and I can say this with total confirmation because even the top-notch hospitals have been covered under Ayushman Bharat, which is a cashless benefit card. Along in tandem with the Ayushman Bharat, the states where we have the BJP in power is giving another 5 lakh rupees benefit. So a 10 lakh rupee benefit has been passed on to the poorest of poor. Coming to the reservation, which is the fiery issue right now, on that I'd like to clarify to you, sir. Bharatiya Janata Party is totally in tandem and in favor of reservation that needs to be given to Maharashtras. By doing this, the OBC reservation will not be touched. We are in the last leg of finalizing this, and very soon, in few days, mark my words, in few days, even the reservation for Maharashtra for Marathas will be rolled out under the able chairmanship of Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and Honorable Ajit Pawar, sir. Arshad Azmi Sahab, I'll come to you. Arshad Azmi Sahab, आपने सुना ट्रिपल इंजन? हेगड़े साहब ने ट्रिपल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड सुनाया। अली दारूवाला साहब जो आरएसएस के बहुत करीब के हैं, अली दारूवाला साहब, उन्होंने मोदी साहब के रिपोर्ट कार्ड सुनाए। अरशद आज़मी साहब, रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने बताया कि 10 करोड़ जनधन योजना और कौन कौन सी 2 योजनाओं के बारे में, ये जो योजनाओं के बारे में इन्होंने गिनाया है, कभी उसको जो क्रॉस चेक किया है वो लाभार्थियों के बारे में? साहब वो जो सिलेंडर मैं कर लिया ना, बता तो रहा हूं आपको। हाँ बता रहा हूं मैं, उज्ज्वला योजना के बारे में मैं नहीं, ये दसनों हजारों तादाद में लोगों ने टीवी पर आकर, गोदी मीडिया के चैनलों पर भी आकर ये बात बता दी कि भैया सिलेंडर तो भेज दिया था पर इतना महंगा कर दिया कि दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं हो पाए। मैं 2 योजनाओं के बारे में आपसे पूछता हूं, जरा 2 योजनाओं के बारे में जवाब दे देना मुझे। एक योजना एक जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, अभी हेगड़े साहब भी जो है वो किसानों की कुछ बात कर रहे थे, तो एक वादा किया था एमएसपी का आयु दुगनी करने का, हो गए क्या साहब वो? ओके, आज़मी सर आपके सवाल अगर खत्म हो तो मैं उसको लेना चाहता हूं। नहीं सुनिए, बस एक और सवाल है। दोनों पूछ लेता हूं। पहला, किसानों की आयु क्या दुगनी हो गई, और दूसरा वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ?
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और जिस तरह अभी बीएचयू में जो वाकया हुआ, सोशल मीडिया के कन्वेनर और उनके साथियों ने एक लड़की के साथ जो बलात्कार किया, ये बेटी बचाओ वाला कार्यक्रम पूरा हो गया क्या आपका? तो अच्छा आसमी जी, आपके पहले सवाल का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दीजिए, पहले सवाल का जवाब बिल्कुल दीजिए। खड़गे साहब ने बोला ये बेटी बचाओ नहीं, दोषी बचाओ है, दोषी बचाओ, खड़गे साहब ने। बोलिए Correct. I'll come to that also. Nair sir, I'll come to that also, Pradeep ji. Yes, yes. Firstly, coming to the MSP, sir, the amount of money that has been directly transferred by the way of transfer by in Maharashtra to agriculturists. Asmi sir, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोविड के जमाने से 2000 रुपए ज्यादा हमने एक मिनट साहब, लाभार्थी के अकाउंट, मैंने एमएसपी पे बात की, एमएसपी आय दुगनी और एमएसपी पे बात की। वेट अ मिनट, एमएसपी को बनाना, एमएसपी की गारंटी देना और उसके ऊपर अमल करना, दूसरा किसानों की आय दुगनी होना, ये महीने में 2000 देने में नहीं आता है। महीना 2000 देने से ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। आसमी सर, एमएसपी के बारे, एमएसपी जो है, जो हमने जो प्रोक्योरिंग मिनिमम सपोर्ट एमएसपी का जो रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, महाराष्ट्र तो छोड़ो, ऑल इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर पॉलिसी मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसकी हाईएस्ट, अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो प्राइवेट मार्केट के अंदर जब शेतकरी जाकर ये जो माल बेचता था, उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का काम कर रहा है। अब शेतकरी को पूछ सकते हैं, आप उनसे जमीनी तौर पे आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, एमएसपी में माल बेचने में उनकी ज्यादा रुचि है और ज्यादा माल प्रोक्योरमेंट जो हमने एमएसपी, अगर प्रोक्योरमेंट हमारा एमएसपी का रेट अगर अच्छा नहीं रहता तो हमारा हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट बाय एमएसपी फॉर राइस, फॉर दाल, फॉर गेहूं has superseded all time high. We can go and check the facts over there. कहां पर that was point number 1. Coming to it is all the procurement done by the government is the highest, and the amount 80 crore लोगों को एमएसपी से जो हमने दान लिया है सर, वो हमने गरीबों को वो दान, कोविड से जो आज तक के हमने जो दान, जो लोगों को जो सिद्ध बोलते हैं, जो पैकेट हम जो गरीबों को दे रहे, वो अभी भी हमने चालू रखा है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले और 5 साल के लिए, सर सुनिए प्लीज, सर सुनिए, मैंने बीच में बात नहीं कहा था, हम आने वाले और 5 साल गरीबों को ये हम राशन मुफ्त में देने वाले हैं। 5 किलो राशन दिया, वो एमएसपी है किसानों का? नहीं, ये एमएसपी के अंतर्गत जो हमने माल लिया है, दोनों का इतना माल जो हमने लिया ऑल टाइम हाई प्रोक्योरमेंट की वजह से, जो हमारे पास माल है वो लिया, वो कहां पे लिया है? सर इट इज देयर, यू कैन चेक इट। आजमी सर देखो, आप कह सकते नहीं लिया, मैं बोलूंगा लेगा, आप पूछ लीजिए सर, यू कम बैक, यू कैन कम बैक टू ऑन माय शो एंड यू कैन टेल मी इट्स द ऑल टाइम हाई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत 33% आरक्षण के बाद जो महिलाओं को मान सम्मान मिला है, आई विल कम टू दैट सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू सेड, आई विल कम टू दैट आल्सो सर। आपको मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जो हमने गवर्नमेंट, जो आज 3 राज्यों में जो हमारी गवर्नमेंट आई है सर, वो मैक्सिमम वोट शेयर इज ऑफ द लेडीज आफ्टर ट्रिपल तलाक एबॉलिगेशन। आसमी जी, आपको शर्म आना चाहिए, आपके तो वक्त तो कर नहीं सके आपने, जो हमने किया, जो मोदी जी ने कहा, जो मुसलमान महिलाओं को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दी है सर, 4% से बढ़कर 7% मुस्लिम विमेन पॉपुलेशन है वोटेड फॉर बीजेपी। सर ये ऐसे जादू की छड़ी नहीं चली है, ये उन्होंने जमीनी तौर पे यहाँ पर औरतों ने मान सम्मान देखा, जब जाके ये वोट शेयर बढ़ा है, वो तो आपने इलेक्शन में देख लिया सर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो खड़गे साहब ने बोला है दोषी बचाओ, दोषी बचाओ, इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। सर, the Gujarat government had no responsibility of asking for pardoning in the Bilkis Banu case. It was a total fiasco. We totally condemn it, sir. It was the Maharashtra government that ran the case. We have punished the rapists under no circumstances. If you see the bill which Honorable Prime Minister Amit Shah sir has just passed in the Lok Sabha, the House session which has just Sir,
rapist will not be pardoned. पड़ेगा मुझे बीच If में the rapist will not be pardoned, सर मैं सराहना करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपके साथ मानता हूँ आजमी जी, आजमी जी मैं आपके बात से सहमत हूँ। मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बात से सराहना कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है मैं खत्म करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जवाब देते नहीं, आप दे रहे हैं, कम से कम सवाल तो कर दूं। बोलिए सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज जिन्होंने बिल्किस बानो का जजमेंट दिया है 2 दिन पहले, उन्होंने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि गुजरात सरकार दोषियों के साथ मिली हुई थी और गुजरात सरकार ने जब उन्हें छुड़ाया था तो गुजरात सरकार ने ये तर्क दिया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिश करने के बाद गुजरात सरकार ने इसकी रिहाई को पूरा करवाया। आप बोल रहे हैं कि उसमें गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं ना। मैं सराहना करता हूँ, आपकी सराहना करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच की सराहना करता हूँ। ये केस महाराष्ट्र में चला था, गुजरात सरकार के अधिकार अख्तियार में ये विषय नहीं है जी। बिल्कुल सही है, पिटीशन मूव किया था, बिल्कुल मैं आपसे मानता हूँ, मैं सहमत हूँ आजमी जी। मैं ये भी मानता हूँ कि वहां पे कंडेम करिए आप, गृह मंत्रालय नेशनल टेलीविजन पे कंडेम करता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट का और कोर्ट का कोई अधिकार बनता ही नहीं है। बिल्किस बानो इज हेल्ड इन द हाईएस्ट एस्टीम। इट इज अ बिग मिस्टेक। The Gujarat government should not have moved any stupid petition like this. I really condemn this movement and I really upheld and I praise the bench of the Supreme Court. I agree with you, and Bilkis Bano has got, and I really hats off to Bilkis Bano. She held her ground and she has not retrieved her case back. Hats off, and BJP salutes Bilkis Bano. अच्छा आजमी साहब, मैं हेगड़े साहब के पास आता हूँ। हेगड़े साहब, एकनाथ शिंदे जी ने ये शिव संकल्प अभियान और सब इस टूरिंग पूरे महाराष्ट्र दौरा कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार, आपने रिपोर्ट कार्ड सुना, आजमी साहब ने आक्षेप लिया है कि वो रिपोर्ट कार्ड इतना ब्राइट नहीं जो आप बोल रहे। एफडीआई नंबर 1 अलग अलग चीज में डेवलपमेंट हुआ है, तो ये तो दोनों चीज में बात करिए, शिव संकल्प अभियान और डेवलपमेंट महाराष्ट्र, ट्रिपल इंजन सरकार का जो सक्सेस है, आप जरा बताइए हेगड़े साहब। देखिए, हमारी सरकार ऐसे है जो हमारे मुख्यमंत्री, सामान्य मुख्यमंत्री शासन आपके द्वारा हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों का काम करते हैं, हम लाखों लोगों का काम हमने हर जो शासन अपना द्वारा मीटिंग और प्रोग्राम में किया है, और उसके तुलना में आप क्या काम किए? कोविड में घपला, पत्राचार में घोटाला, और बॉडी बैग जो 600 रुपए का है, जो लोग मरते हैं उसमें बॉडी बैग डाल के 600 रुपए का बॉडी बैग 6500 रुपए में दिया है। खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट 300 रुपए में दिया है, 300 ग्राम का खिचड़ी पर प्लेट दिया है, उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट 100 ग्राम का दिया है। 200 ग्राम खिचड़ी का पैसा ये कहा गया हर मील में, ऐसा टाइप का घोटाला। उसके बाद इन्होंने जो दवाई पे घोटाला किया, रेमडेसिविर में घोटाला किया, ऑक्सीजन में घोटाला किया, नर्सेस के पैसे इन्होंने दिखाया कि एक्स अमाउंट ऑफ नर्सेस को एम्प्लॉय किया, एक्स अमाउंट ऑफ वार्ड बॉयज को एम्प्लॉय किया, आया भाई को एम्प्लॉय किया, और ऐसे लोग है ही नहीं, और इनका भी पैसा खा गया, इनके पगार के भी लोग पैसा खा गए। तो ये क्या घोटाला और मजबूरी सरकार था, जहाँ पर आप जानते हैं कि कौन कौन जेल में अभी भी है, कौन कौन जेल गया, कौन कौन नेता गया, और भी नेता जाने वाले हैं। लेकिन ये देखिए, हम इनके जैसे नहीं है, इन लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले काम से जवाब देंगे। एकनाथ शिंदे जी ऐसे एक मुख्यमंत्री है जो दिन में 20 घंटा काम करते हैं, दोनों मुख्यमंत्री भी उनके जैसे ही काम करते हैं। तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका पकड़ है बहुत जबरदस्त है, तीनों का पॉलिटिकल पकड़ भी बहुत जबरदस्त है, तीनों में तालमेल भी बहुत अच्छा है, और हम 3 भाई के माफक यहाँ पर काम करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, लोकहित के लिए हम काम करते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जो स्कीम हमने की है, और इसके अलावा सेंटर से जो स्कीम आ रहे हैं,
मोदी जी के तरफ से, वो पूरा हम यहाँ पर अमल में लेके आकर एक अच्छा, एक आधुनिक महाराष्ट्र, यहाँ पर हम लोग आज भी देखें कि एफडीआई में हम नंबर 1 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम नंबर 1 है, एजुकेशन में हम आगे हैं, किसानों के लिए हमने काम किया। हमारे जो सम्मान्य मोदी जी है, उन्होंने कहा हम 4 वर्ग के लिए काम करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, और चारों घटक के लिए हम काम कर सेंटर में भी और महाराष्ट्र में, और हमारा यही उद्देश्य है कि मोदी जी फिर से 2024 में आए और विकास और प्रगति का जो राह उन्होंने पकड़ा है तेजी से, वो बरकरार रहे, ना कि ये खिचड़ी सरकार इनकी है जो अलायंस, इंडिया अलायंस या जो भी बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोग फिर से आके बोले कि भाई हमको एक चांस दो, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कभी चलता नहीं। पहले यूपीए 1 थे, फिर यूपीए 2 हो गए, फिर अभी ये बन गए क्या इंडिया अलायंस का ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनका ईस्ट इंडिया कंपनी चलने वाला नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को बहुत तकलीफ दिया है, और लोग जानते हैं कि ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको चाहिए नहीं। हमको चाहिए एक शक्तिशाली नेतृत्व जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन जग भर में हमारा देश का झंडा जो है वो लहराएगा, भारत को एक नंबर का देश बनाएगा, और इसी तरह महाराष्ट्र भी हमारे देश में एक नंबर का राज्य बनेगा, और हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। हाजमी साहब, आपने सुना वो रिपोर्ट कार्ड बोले कि सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, राइस घोटाला। हेगड़े साहब और जो अली दरुवाला साहब बोल घोटाला, मैंने कफन घोटाला, कपस घोटाला, वो हेलीकॉप्टर घोटाला। आजमी साहब, आप सिर्फ हाँ, घोटाले करते रहे और भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाले आप राहुल गांधी। सुनिए साहब, पहले एक मिनट, पहले बात प्रदीप साहब, भारत जुड़ी नहीं, अभी भारत नहीं जुड़ी। सुनिए, अरे हो गया भाई साहब, हो गया। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। बोलिए। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का अर्थव्यवस्था को लेकर और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमेशा मुकाबला रहा है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार यह हुआ कि महाराष्ट्र में लगने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, वो मोदी जी के और अमित शाह के कहने पर 1.5 साल पहले बने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सर झुकाकर उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है गुजरात जाने दिया। आप कहाँ एक नंबर हो पाएंगे? आपको हमेशा गुजरात के नीचे रहना पड़ेगा। अरे सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना, परेशान हो गए आप। अभी एक ही बात बोला, आप परेशान हो गए। एक ही बात हमने कहा और आप परेशान हो गए भाई साहब। नहीं, सुनिए ना, मुख्य डेढ़ सुनिए मेरी बात। और 2.5 साल वो आए थे, और इसके लिए अभी तक वापस आ रहे हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, क्योंकि अरे लेकिन जो आए थे वो तो गुजरात भेज दिया आपने। जो आए थे वो तो गुजरात भेज दिया। क्यों भेज दिया गुजरात? कौन जवाब देगा उसका, गुजरात भेज देने का? अभी महाराष्ट्र की जो हालत है, सुनिए प्रदीप जी, बोलिए। अभी यार छोटे से सवाल पे परेशान हो गए। पूरा 5 मिनट कमेंट्री किया इन्होंने, मैं खामोशी से सुनता रहा। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप। 5 मिनट तक आप, अरे भाई साहब सुन तो, अरे मैंने जवाब दिया ही नहीं अभी तो आप। जवाब तो दो मेरे भाई। अरे मैं तो दे ही रहा ना भाई साहब, आपने 5 मिनट कमेंट्री किया। हेगड़े जी, आपने सुनिए ना साहब, आपने 5 मिनट तक कमेंट्री करते रहे, मैं चुपचाप बैठा रहा। आप क्या बोल रहे हो? इन्हीं को बोलने दीजिए साहब। चलिए अभी आप ही बोल लीजिए। नहीं चलिए, आप बहुत कम टाइम बचा है, शायद कल कुछ भी हो सकता है। हेगड़े साहब बहुत कम टाइम बचा है, आप ही बोल लीजिए। कल 4 बजे का टाइम दिया है राहुल नरवेकर ने, कल हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है। भाजपा देखिए, भाजपा आपके साथ कुछ भी कर सकती है, तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कल 4 बजे तक का ही टाइम बचा हो। प्रदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पूरा टाइम जो है वो हेगड़े साहब को ही देने दो, बोलने के लिए दे दीजिए। सुन रहे, बेताबी से सुन रहे हैं, आप जवाब क्या देंगे? आपके पास मैंने जवाब दिया कि मैंने ये पूछा इनसे कि आप घोटाले की, मुझे बताइए 1700 करोड़ रुपए का अभी जो स्ट्रीट फर्नीचर खरीदा गया बीएमसी के पैसों से, उसका क्या हुआ? कहाँ चला गया? कितनी जगह वो स्ट्रीट फर्नीचर लगे? क्या उसकी आवश्यकता थी? वो जो लाइटें आपने बीएमसी के पैसे से सारे, भाई सुन तो लीजिए भाई साहब। अब आप सुनेंगे नहीं,
आप सुनेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, आप सुन ही नहीं रहे। वो स्ट्रीट लाइट जो सब लगी थी, बड़ी बड़ी लाइटें, वो आधे से ज्यादा बंद हो गई। वो इसके लिए आए थे आप उसमें। मुख्यमंत्री मुंबई शहर की सड़कों पर पानी मरवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का काम है। ये अरे भाई कारपोरेशन बंद पड़ी है, आपने, अरे भाई आप सराहना हुआ है मुख्यमंत्री का, काहे का सराहना हुआ? मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। महाराष्ट्र के अंदर सुन लीजिए, मुख्यमंत्री का काम क्या है? आपके मुख्यमंत्री काम नहीं किए, इसके लिए आपको क्या दूसरा मुख्यमंत्री भी नहीं काम करना चाहिए क्या? कौन सा मुख्यमंत्री ने? भाई साहब सुनिए, कोविड के टाइम में, कोविड जब, सुनिए मेरी बात, महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसा स्टेट था जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने की कोविड के टाइम पर। आपके बोलने से नहीं होता ना। इतना बढ़िया सिस्टम, इतना कोविड के लिए जितने बड़े बड़े, जितने अच्छे तरीके के कोविड सेंटर बनाए गए, वो महाराष्ट्र और मुंबई में बनाए गए। उसकी सराहना सारे लोगों ने की। ऑक्सीजन की कमी से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उसके रेशो निकालिए और मुंबई और महाराष्ट्र का निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पर कितना अच्छा काम किया। अरे लाखों की संख्या में लोग, सुनिए मेरी बात, आप सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। लाखों लोग मर गए। अगर देश में कहा सबसे ज्यादा लोग मर गए तो लाखों लोग मुंबई में मर गए, वो आपको पता नहीं होगा शायद। तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? 6,000 लोग मर रहे थे, आपको पता नहीं? हेलो, एकनाथ शिंदे जी तब शिवसेना में ही थे ना कोविड में? जब ये सब हो रहा था, हेगड़े जी, जब ये सब हो रहा था, एकनाथ शिंदे जी शिवसेना में ही थे ना, घर बैठे थे क्या? किसके पास था? किसके पास था? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या घर बैठे थे क्या? निकले नहीं सड़कों पर कि मुंबई में सबसे ज्यादा लोग मर गए? इसके लिए तो छोड़ दिया आपने पार्टी, इसके लिए तो छोड़ दिया आपने पार्टी, आपको पता नहीं? सब कुछ भी देखिए, अभी क्या है, सत्ता की लालच में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, आप तो सुनते ही नहीं है ना। सत्ता की लालच में मेरी बात सुनिए, सत्ता की लालच में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। देखिए 25 साल से ज्यादा गठबंधन रहा है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे जी की पीठ में छुरा भोगने से नहीं वो नीचे हटे, तो आपका उनका गठबंधन तो 25 महीने का भी नहीं है। आपको कहां ले जाके देखेंगे समझ में नहीं आएगा। बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, आपको छोड़ के हमको छोड़िए ना, हम क्या ध्यान रखेंगे? सत्ता आपको मिली है, सत्ता में आप हैं, आप बोल रहे कि 2050 तक आप ही सत्ता में रहने वाले हैं, तो हमारी बात छोड़िए ना, अपना ख्याल रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल पुराने पार्टनर शिवसेना की पीठ में छुरा भोग दिया। आप तो 25 महीना भी अभी उसके साथ नहीं गुजार पाए हैं। आप अपना ख्याल रखिए। आपके कितने लोग 4 बजे तक निकल जाते हैं वो देख लीजिए पहला। अरे वो क्या करेंगे देख के साथ, आप बनाइए ना, आप महाराष्ट्र को आगे ले जाइए ना। अपने प्रोजेक्ट गुजरात क्यों भेज रहे थे? महाराष्ट्र को ले जाइए ना आगे। आप अभी वसूली आगामी नहीं है ना, मराठा रिजर्वेशन को लेके मराठा समाज सड़कों पर है, आपने ओबीसी को भी लाकर सामने खड़ा कर दिया, लड़ा दिया दोनों। करिए ना उसको। एक मिनट दारू वाला साहब को सुनिए, एक मिनट दारू वाला साहब को सुनते हैं, दारू वाला साहब को सुनते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। दारू वाला साहब, now you heard both of them. Hegde sahab, Pradeep sir, it's a very localized Bombay debate what is happening between Azim sir and Hegde sir, who represents Eknath Shinde gut over here, who is part of our alliance. Yes, but coming to the larger side, what Azmi sir said, I'd like to reply to him, as he is claiming that some industries that were supposed to come up in Maharashtra have been shifted to Gujarat. Yes, I agree. You know my nature. I would not deny. If something has been done, yes, it has been done. It needs to be rectified. Yeah, but this is not the end of the world. ऐसा नहीं कि यहाँ पर अभी दुनिया खत्म हो गई। यस, कुछ इंडस्ट्रीज गुजरात राइट, मगर अब जो यहाँ पे जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, जो ये ट्रिपल इंजन सरकार माननीय अजीत पवार सर, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में जो माहौल बनाया है, वी आर एक्सपेक्टिंग बिग इंडस्ट्रीज टू कम बैक। सर महाराष्ट्र से तो छोड़ो, यहाँ पर कलकत्ता से जो टाटा ने जो प्लांट लगाया था, ये आप देख सकते हैं जहां पे एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव है। ये सर एग्री कि एटमॉस्फेयर 2.5 साल महाराष्ट्र में कंड्यूसिव नहीं था।
ताकि यहाँ से कोई कंपनीज वहां पर गई, बट नाउ द एटमॉस्फेयर इज कंफर्टेबल। आजमी सर, यू कैन सी इंडस्ट्रीज वापस महाराष्ट्र में आएंगे। ये ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे की ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रही है। आप जो विपक्ष में ऑपोजिशन में बैठे, अगर आप आपका भी काम अगर ईमानदारी से करते, अगर हमारी गलती को आप अगर हाईलाइट करते, तो वी आर वेलकम टू listen to it. We will definitely not make mistakes. As you said, कुछ लाइट का कुछ गड़बड़ आप बता रहे हो। Yes, the suppliers, the vendors will be pulled up. I am very happy. We believe in healthy opposition. If there is something, you give him the opportunity, you give him the platform, you bring it to our notice. हम लोग इंसान है, गलती हर एक पार्टी से होती है। या अगर हम लोग गलती करेंगे, जनता जनार्दन हमको यहाँ से उठा के फेंकेंगी। मोदी जी का जो सपना है, क्या वो जो हेगड़े सर ने अभी जो रिट्वीट किया था, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की और यूथ की सरकार है, इनके दिलों में जाके हमें घर करना है और डिलीवर करना है। अगर डिलीवर करने में हम किधर भी खामियां है, तो जनता जनार्दन 3 इंजन हो या 2 इंजन या 1 इंजन सरकार इसी को यहाँ पर काम करने नहीं देंगी। आसमी सर, आप मानते हैं कुछ गलती आपके हाथ से शायद हो गई है पास्ट में, जिसकी वजह से ये सारे घोटाले की जो फेरिस हेगड़े सर ने आपको गिनाया था? Yes, we need to accept and we need to move on. At the end of the day, our aim is this India को आज जो लास्ट 5, जो नहीं क्या फ्रजाइल 5 से लेके आज टॉप 5 में हम आ चुके हैं, ये आपने मानना चाहिए। ये मोदी जी, ये जो गठबंधन की हमारी सरकार जो राज्यों में चल रही है, उसके वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आज मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को एक बात कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हमने स्टैंडिंग ओवेशन धन्यवाद देना चाहिए। जो केजी बेसिन जो आपके वक्त में यहाँ पे जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए थे, जो बंद पड़े थे, आज ओएनजीसी, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 7% ऑफ इंडियंस का जो कंजम्पशन है वो अब भारत में होने वाला है। पेट्रोल, डीजल और गैस का जो उत्पादन है 7% उसका उत्पादन ये जो ऑयल वेल्स जो बंद पड़े थे वहां से होने वाला है। यहाँ पर तो केवल 20-30% ही ऑयल वेल्स अभी खुले हैं और 90% ऑयल वेल्स खुलना बाकी है। ये हमें रिजॉइस करना चाहिए। 22 तारीख को प्रभु श्री राम, जो लोगों के दिल की आस्था, जो लोगों के मसीहा है, जो लोगों के पैगंबर है, उसकी अनावरण करने के लिए हम जा रहे हैं। जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने भी हमारे साथ खांधे से खांधा लगा के काम किया था, हम उनका भी आज तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने उस दिशा में जाके ये इंडिया कहाँ पे जा रहा है उसका आज सेलिब्रेशन करना चाहिए, ना कि मडस्लिंगिंग करना चाहिए। आजमी सर, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, खड़गे जी जो हमेशा बहुत साउंड ऑपोजिशन करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बातों का जवाब दे देना चाहता हूँ मैं। जी, देखिए हमारे साहब, आपने जो अभी कहा ना कि आपने पास्ट में गलती की थी और घोटाले किए थे, अभी पार्लियामेंट में एक सवाल उठा था कि डिफेंस सेक्टर में जो अडानी की कंपनियों का जो इन्वेस्ट है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया ऐसा इन्वेस्ट है जिन कंपनियों के नाम नहीं बताए जा रहे। आमतौर से लोगों का मानना यह है कि ये वो पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए वहां पहुंचा और वहां से यहां तक आया। दूसरी बात मैं एक और बताता हूं, अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किस तरह से 18 करोड़ रुपए का एक रोड 250 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। तीसरी सीएजी की रिपोर्ट में एक और चीज आई थी कि जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उस अयोध्या की जमीनों को जब खरीदने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरन वहां पर लोगों के मकानों को खाली कराया और उन जमीनों को औने पौने दामों में जबरन खरीद कर उस कमेटी को जो अयोध्या का मंदिर बना रही है और इतराफ की जो दूसरी चीजों को बना रही है, वो औने पौने दामों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा। यहां तक के नगर निगमों से में भी धांधली करवाई और उनको कई गुना ज्यादा रेट पर राम मंदिर ट्रस्ट को वो जमीनें बेची गई। तो ऐसे व्यापम घोटाला, आपकी सरकार का व्यापम घोटाला, उसकी गूंज पूरी दुनिया में है। आप कौन से कहां की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पर और आज जो ये दूसरे आप जो सारे प्रोजेक्ट ये सब बता रहे हैं, मुझे एक चीज का अगर आप ईमानदारी से जवाब दें, ये सारी चीजें जो उपलब्धियां आपने बताई कि ऑयल के बारे में, रोड के बारे में, इस पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव?
भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख के बाद जाके राम मंदिर के पीछे छुप जाएगी और वहां से वो चुनाव लड़ेगी साहब। आपके सुनिए मेरी बात, नहीं बात सुनिए, कैसा बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं इसमें हम? आपको क्या समझ रहे हैं बात को, क्या बात कर रहे हैं? लड़िए ना विकास पे, लड़िए विकास पर। क्यों नहीं लड़ते डेवलपमेंट पर? क्यों नहीं डेवलपमेंट पर लड़ रहे हैं आप चुनाव? डेवलपमेंट में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़िए डेवलपमेंट में चुनाव। घोटाला घोटाला आप बोल रहे हैं भाई साहब, यहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड को भी आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड को भी आपने ऐसी शक्ल दे दी। अरे आप समझिए, सुनिए भाई साहब, ज्यादा इतना होने की नहीं मंदिर के पीछे छुपेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? आप छुप जाएंगे, आप जाके उसके पीछे छुप जाएंगे, आप छुप जाएंगे। आइए ना सामने, फेस करिए। महंगाई और बेरोजगारी कितनी है? 42% युवा, सुनिए साहब बीच में बोलिए मत, 42% युवा सड़कों पर बेरोजगार, 42% युवा सड़कों पर बेरोजगार, नौकरी कौन देगा? हम तुम्हारे आस्था के बारे में बात नहीं कर रहे, तुम इधर आस्था के बारे में बात मत करो। ओ भाई साहब जबरदस्त सुनिए मेरी बात, जबरदस्ती का ये मत करो भाई साहब, मेरी बात सुनिए। जबरदस्ती की बात, आस्था की बात मत कर दीजिए। हर किसी को पता है कि कौन सी चीजों पर कैसे बात की जाती है, समझे ना? आपकी कोई आपका उस पर कोई मोनोपोली नहीं बनी हुई है, आप ये बात ध्यान रखिए। ये क्या बात करने का? नहीं आपके क्या, आपकी श्री राम पे क्या मोनोपोली है क्या? आपका खत्म हो गया था, एक मिनट, आपकी श्री राम पे क्या मोनोपोली है? अरे भाई श्री राम सबके हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना। सुनिए मेरी बात, हेगड़े जी मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, सभी समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट किया। आज देश में शांति के साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपकी मोनोपोली है क्या उस पे? पूरे देश का सहमति से बन रहा है ना, पूरे देश की सहमति से बन रहा है ना, पूरे देश की सहमति से बन रहा है। बहुत खराब लग गया आपको। 42% युवा, सुनिए मेरी बात, 42% युवा बेरोजगार हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं। नौकरी कौन देगा? प्रधानमंत्री जी को देना है ना। अरे तो दो ना नौकरी, क्यों नहीं दे रहे हो? अभी हमारे साथी ने जितना गिनाया, देखिए मुझे पता है आजमी साहब, आपने बेरोजगारी का इशू उठाया, आपने फार्मर्स का दुख है, अब उनको जवाब तो देना, तो जवाब देंगे ना। इन्होंने ये सारे झूठे डेवलपमेंट के बातें बता रहे हैं यार। मैंने कोई गलत बात की नहीं, तो आपकी बातों का, एक मिनट, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ ना। जमीन का चोरी हो गया, उसके बाद आप लोग जाके मैंने नहीं बोला भाई साहब, मैंने नहीं बोला ये बात, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। एक मिनट, सीएजी की रिपोर्ट में बोला गया, मैंने नहीं बोला। आजमी साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं प्लीज? मैं एक पहले मेरी बात आजमी साहब आपने पूछा, हेगड़े साहब को जवाब तो देने दो। एक मिनट, 2 मिनट सुनिए, तो सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए। ये हेगड़े साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये जो मैंने बात बोला ना, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट में बोला गया है। वो कैग जवाब तो देने दो। आजमी साहब जवाब सुनिए, जवाब हेगड़े साहब बोलिए अभी, उसके बाद में दरुवाला साहब आएंगे। बोलिए हेगड़े साहब बोलिए। नहीं, see, as an anchor, you have to moderate the discussion. Yes. People should not talk on communal lines. ठीक, because that is the disturb. आपने देखो मैं क्या बोला, 2024 के बाद जाके राम मंदिर के पीछे। अरे सुनो ना अभी मेरी बात, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे बहुत हो गया, क्या मारोगे क्या? अरे जेल में सुन तो लो। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर हेगड़े, माइंड योर लैंग्वेज। सुन तो लो, कंट्रोल में बात कीजिए। सुन तो लो। क्या करेंगे? बहुत हो गया, क्या मीनिंग है बहुत हो गया का? नहीं, बहुत हो गया का क्या मीनिंग है? आई थिंक यू शुड, प्रदीप जी, ये नहीं बहुत हो गया का क्या मीनिंग है भाई साहब? इस विषय को रोको जरा, मुद्दे पे बात कर सुनिए। कंट्रोल में बहुत हो गया का क्या मीनिंग है? मुद्दे पे बात करें, सुनिए ना, उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए, उत्तर साहब, उत्तर सुनिए। अब ये जो है ना, कांग्रेस के लोग हैं, हम डरते नहीं आपसे। अरे सुनिए, जो समझ लीजिए। अच्छा विल अलाउ अली दरिवाला के गुंडे होंगे, अली दरिवाला जी। Can I correct Pradeep sir? I'll just come in between. आजमी सर, उनका ये कहना था, आपने जो कहा राम मंदिर के पीछे जाके छुप जाएंगे, ये कहने का जो आपका लहजा था, ये इट इज नॉट गॉन वेल। आपने ये कहना चाहिए था, आप राम मंदिर जो बनाया उसको मुद्दा बना के आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपने ऐसा कहना चाहिए था। कोई किसी के पीछे छुपता नहीं, जैसे कि कोई मंदिर के पीछे जैसा नहीं छुपेंगे।
सुनिए मेरी बात सुनिए, आजमी आपने सर, जो I डेवलपमेंट will just take the record right. Listen, मैं क्या बोलता हूँ, आपने जो one डेवलपमेंट की second, बात आजमी की, सर, अब सुनिए ना मेरी बात, अब मैं आपको सुनिए, रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जो लैंग्वेज है सिर्फ उसके बारे में कहना चाहता हूँ। नहीं मेरी लैंग्वेज कोई खराब नहीं है साहब, मैं आपको आप ही बुला रहा हूँ सर मेरी लैंग्वेज बिल्कुल, खराब नहीं है, आप मैंने सुनिए आपको आप ही जनाब, बुलाया है, बल्कि जनाब सुनिए ना धमकी सर, देने का आपका काम जो भी आपके लहजा साथी था, ने किया है। एक सेकंड नहीं, आई कैन फिनिश दिस, एक सेकंड में इसको खत्म कर सकते हाँ, सर, आपने जो कहा था धमकी देने का आप बात जब है वो बोलिए, आपके साथी कर रहे हैं बोलिए, और बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, मतलब अरे, इसके बाद गोली मार देंगे अब आपको। आजमी जी सुनिए ना, उनको जो हाँ, बात बोलिए, कर बोलिए। बात जो उनको खराब लगी है, अगर आप उसको रिब्यूट कर सकते हैं क्या बोला, मंदिर के पीछे जाके छुप जाएंगे। आपका ये हाँ। कहना था कि आप मंदिर को मुद्दा बना के उसके ढांचे को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहना एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ। क्योंकि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में कहा है, आपने ये कहना चाहिए था कि आप मंदिर को मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ेंगे, ना कि जाके छुपेंगे। छुपने के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, मैदान में उतर के जंग करने के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं सर। आप बेरोजगारी के मुद्दे से अगर ये भी कह सकते थे, ये भी आप कह सकते थे, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए, मैं उसका मैं उसको क्लियर करता हूँ ना भाई साहब, मैं करिए, बस ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप बोले मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं आप छुप रहे हैं ना, लहजा गलत था। आपने महंगाई पर कोई काम नहीं किया। सुनिए साहब मेरी बात सुनिए, सच्चा ब्यूरो, आप लोगों का इतना कीमती आप समय बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। बात पे वेस्ट नहीं करना चाहिए आजमी जी। नहीं आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, फिर आप बोल लीजिए, मैं बोलता हूँ। करोड़ों लोग अपना डेटा का पैसा खर्च करके आपका, मेरा और हेगड़े जी का डिबेट सुन रहे हैं। ठीक है, बराबर है। आपने ये मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप बना रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव योरसेल्फ, बल्कि मैं ये आपको कहना चाहता हूं, राम मंदिर ये इज डन। हम विकास को लेकर, हम आने वाले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, मैं जो कह रहा हूं ना सर, मेरे वर्ड्स को मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, काशी मथुरा को लेकर, देश की उन्नति को, प्रगति को लेकर हम जनमानस में 2024 में जाएंगे। और लिख के लो, आने वाले 25 साल भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विचारधारा को, हमारे ढांचे को धक्का नहीं लगा सकता, क्योंकि हम मुद्दे को लेकर, ये चार जो जमात है हमारे पास, यहाँ पे ओबीसी, बीसी, कास्ट सेंसस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ हैव एंड हैव। साहब अभी मुझे बोल लेने दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। और प्रदीप जी 1 सेकंड, इसके लेकर हम आगे जाने वाले। और आपका लैंड एक्विजिशन फॉर राम मंदिर, सुनिए, आपने 3 सवाल पूछे सर, आपने 3 सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देने खत्म करता हूं। का जवाब देना पड़ेगा ना, आपके पास लैंड एक्विजिशन फॉर राम मंदिर आप सुनना चाहते हो? आप सुनना मेरी बात चाहते हो? सुनिए ना। नहीं मेरी पहले बात सुनिए। आपने जो हमारे पे आरोप लगाया भाई साहब, मेरी बात न्यास सुनिए को ना। मंदिर को ये जगह 3 चौगनी गुना में बेचा, क्या मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ? उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको नहीं कहना है? मेरी बात आपको नहीं सुनना है मैंने सर? 2 मिनट सुना भाई साहब, मैंने आपको 2 मिनट सुना सर, हमने राम मंदिर भाई साहब, ये मेरी जो घोटाला आप जब कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। मैंने आपकी बात को तो सुना, आप राजी हो? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बात को सुना, आपने कहा ये सारे, ये देखो भाई साहब, ये भागने वाले लोग है ना। मैं आप जरा बोलिए, मुद्दे की बात बोलिए आजमी साहब, दीजिए ना भाई, बोलिए। मैंने जो बात बोला है, अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए ना। मैंने जो बात बोला है, अभी हमारे साथी ने, आरएसएस के साथी ने जो बात कही कि हम इस ये चीजों को लेकर जाएंगे, क्या ये काशी मथुरा, उन्होंने बोला काशी काशी तीनों कांग्रेस को यार ताली पकड़ना बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही। अरे 10 ही साल हुआ भैया, और आपको तो 1.5 साल हुआ है अभी। भाजपा को सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। ओ भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, इतना अहंकार में आ गए 10 साल में ही, 10 साल हुआ है यार, इतना अहंकार हो गया आपको 10 साल में। कांग्रेस में नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, कितने 3 बार प्रधान, आप 2 ही बार में प्रधानमंत्री में इतना अहंकार आ गए कि 100 सीट नहीं आ रही, 40 सीट नहीं आ रही। नहीं तो तीसरा, चौथा और 5वां बार भी गिन लो अभी से ही। अरे भाई वही मैं बोल रहा, इतना अहंकार में आ गए। और आप तो शिंदे जी वाली पार्टी से आपको तो 1.5 साल हुआ। आजमी जी मुद्दे पे बात करिए ना प्लीज सर, आपका जो आरोप है उसके ऊपर मुझे आप जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज सर। हाँ सर, सुनिए, मैं सुन रहा हूँ सर आपकी बात। मैं बोल रहा था कि जो आपने, जी आजमी सर,
आपने जो मुझे अभी कहा कि ये डेवलपमेंट को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे, मैं आपसे चुनाव की घोषणा होने तक, चुनाव की घोषणा होने के बाद मुझे नंबर दे दीजिए आपका, मैं आपको कॉल करके बात करूंगा। अगर चुनाव की घोषणा होने तक ये पूरा आपका जो मीडिया तंत्र है, इसने सिवाय मंदिर के और किसी भी डेवलपमेंट पे जो मोदी जी ने किया है, हमने नहीं, जो मोदी जी ने किया है उस किसी भी डेवलपमेंट के इशू को लेकर अगर ये मोदी मीडिया कभी भी टीवी पर 10 मिनट भी बहस करा देगी तो मैं आपके साथ आकर आपके पास आऊंगा और आपसे क्षमा मांग लूंगा अपनी कहीं भी। आजमी जी सुनिए, देखिए मैंने आपको आजमी जी सुनिए, प्लीज सुनिए आजमी सर, ये आने वाले 12-13 दिन मैं आपसे, आपकी पार्टी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये हिंदुओं का सब में हाईएस्ट एस्टीम का आस्था है। 22 तारीख को जो मंदिर का अनावरण होने वाला है, इसके अंदर ना कि सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के साथ मिलकर जल्लोष मनाए। यहाँ पे फातिया और यहाँ पे वो लोग यहाँ पर नहीं क्या मिठाई अभी मैं आपको चावल बांटे, अभी एक बार पूछता हूं, सुनिए सर, मीठे चावल अभी सुन लिया ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हिंदुओं के हुजूर राम को माना जाता है, उनके खुशी में खुशी मनाओ, उनके साथ मेरी बात सुनो ना। 22 तारीख तक की ऐसी कोई भी बात ना करिए प्लीज, क्योंकि एक आदमी के गलत व्यक्ति से 18 करोड़ मुस्लिम जो हमारी खुशी में शामिल है, उनके ऊपर गलत मत लगने दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां मंदिर बनेगा। मुझे बताइए, उसके फैसले के बाद वो 2 लोगों के बीच का मामला था, प्रॉपर्टी का मामला था, प्रॉपर्टी के मामले को बढ़ते बढ़ते पढ़ते वो पूरे देश में बढ़ गया। उसके बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या किसी ने भी उस मंदिर को बनने में कोई भी रुकावट डाली है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं मानता हूं आपकी बात को। एक मिनट, मैंने तो एक मिनट मुसलमान जनता, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, एक बार धन्यवाद कहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला देंगे, क्या सबको मान्य होगा? सभी लोगों ने कहा कि अगर कोर्ट फैसला देगा तो सबको मान्य होगा। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो अभी आप कह रहे हैं कि इतने सारे डेवलपमेंट के काम किए, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि क्या इस डेवलपमेंट के जो आपने काम किए हैं इसको मुद्दा बनाकर आप चुनाव में आएंगे या आपका मुद्दा राम मंदिर होगा? इतना छोटा सा राम मंदिर हमारे चुनाव का मुद्दा नहीं है। तक देने लगे, लेके आएंगे, 370 लेके आएंगे, मुस्लिम महिलाओं को ताकत दिया वो लेके आएंगे। राम मंदिर में आपका क्या है साहब? हेगड़े साहब के पास मैं आता हूँ। हेगड़े साहब, एकनाथ शिंदे जी ने कहा, एकनाथ शिंदे जी, आपके पास मेरी बात सुनिए, आपका क्या है उसमें? नहीं, एकनाथ शिंदे जी ने आप जिस पार्टी में इसके 1.5 साल पहले थे, एकनाथ शिंदे उस पार्टी के प्रमुख को वहां पे बुलाया नहीं गया। आर्टिकल 370 बाला साहब ठाकरे का सपना था, राम मंदिर बाला साहब ठाकरे का सपना था, वो नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा किया। हेगड़े साहब वो कहना चाहते हैं कि वो सवाल का जवाब दे दीजिए। बाला साहब ठाकरे का सपना हेगड़े साहब ने, बाला साहब मोदी साहब ने पूरा किया, और ये एकनाथ शिंदे जी का कहना है और विचार, बाला साहब ठाकरे जी का विचार लेके हेगड़े साहब के पार्टी आगे बढ़ रहा है। हेगड़े साहब आगे बोलिए। बाला साहब ने कहा आर्टिकल 370 के बारे में, मोदी जी ने वो करके दिखाया। बाला साहब ने कहा राम मंदिर, वो हमने करके दिखाया। जो बाला साहब का सपना था वो हमने किया है, और आगे भी चल के बाला साहब का सपना हो, धर्मवीर आनंद दिघे जी का सपना हो, महाराष्ट्र की जनता का सपना हो, हम पूरा करेंगे। ऐसे नहीं कि इनके जैसे कुछ भी बात करेंगे यहाँ पर आके। एक सांसद है यहाँ पर, लेकिन इतना बात सुनिए, कल 4 बजे तक का समय है। कल 4 बजे सुनिए ना मेरी बात। अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे तो परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी बात में। अरे यार आप तो थोड़ी बात पे परेशान हो जाते हैं। कल 4 बजे तक का समय है, सुनिए मेरी बात। कल 4 बजे तक सुन तो लो। हेगड़े जी आप बोलेंगे कि अभी आज उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि आज प्रदीप जी एक आधे मिनट का वक्त दीजिए ना साहब, एक आधे मिनट का।
संजय राउत एक आधे मिनट का वक्त दे दीजिए। आज आज उद्धव ठाकरे जी ने यह चार्ज लगाया कि आरोपी और न्यायमूर्ति मिले। एकनाथ शिंदे जी और नार्वेकर जी मिले थे, तो आरोप लगना शुरू हो गया कि दोनों मिले हुए हैं। तो कल इनके फेवर में आ गया तो आप बोलेंगे कि ये पूरा रिग्ड था, ये व्यवस्था। सुनिए ना, जो अभी हेगड़े जी ने जो 13 सांसद की बात कही ना, 13 सांसद, हेगड़े जी जरा दूसरे को भी बोलने का, अरे भाई आप सरकार में हैं, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। आप सरकार में हैं, दूसरे का भी बोलने का मौका दीजिए। अभी दो चीज होगा, 25 साल मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जो बाला साहेब ठाकरे, अरे भाई बात तो सुनिए दूसरे की भी यार। अरे 4 बजे क्या बोल रहे हैं अभी तक? अरे भाई सुन तो बता दो ना क्या बोल रहा हूँ, सुनिए तो। कुछ नया बोल बाला साहब, अरे भाई साहब जरा दूसरे का सुनेंगे क्या? बाला साहब ठाकरे ने, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। ओ भाई साहब बात सुन लीजिए। 4 बजे कर रहे हो बोले, मैं इन्हीं को बोलने दीजिए। 23 सीट मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, 23 सीट मांग रहे हैं। पहली बार सरकार में 23 सीट मांग रहे हैं, सीट एलोकेशन में। सुनिए अर्शद आदमी साहब, अरे आपका कहां से तीसरा मुख्यमंत्री भाई? आपने तो भाई साहब सुनिए ना, पूरे महाराष्ट्र में भाई साहब आपने बाला साहेब की पार्टी को तोड़ा है। जिस बाला साहब ने, मेरी बात तो सुन लीजिए, जिस बाला साहब ने भारतीय जनता पार्टी को उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में लाया था और बड़े भाई बनकर छोटे भाई को अपने साथ रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब की पार्टी को तोड़ दिया, बाला साहब के बेटे को धोखा दिया। गलत है, समझे? गलत है। हुआ है आप सुनिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विचारधारा से इनफैक्ट ये आरोप आप पे लगना चाहिए। और माननीय शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को गुमराह करके हमारे पार्टी से बाहर लेकर गए। ये जो 50 विधायक हमारे साथ है, ये हमारी विचारधारा ब्लड स्ट्रीम से हमारी नेशनल अलायंस की पार्टी है। हालांकि ये आरोप आजमी जी जो हमारे पे आप लगा रहे हो, कि आरोप आप पे लगता है। हम तो सरकार में थे, उद्धव जी को हमसे तोड़ के लेके जाने का आरोप आप पे लगता है सर। पूरे महाराष्ट्र में चलता है आपके नाम से। अच्छा अर्शद आजमी साहब, 2 मिनट में आप कहिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या सफलता पाएगा 2024 में? विल कम टू द लास्ट बात कीजिए। देखिए क्या सफलता क्या मिलेगी, ये तो जो है वो भविष्य के गर्भ उसमें है, गर्भ में है। लेकिन प्रयास हम करेंगे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार जब कन्याकुमारी से कश्मीर हमने यात्रा की थी, जिस तरह से माहौल जो एक नफरत को तकरीबन पीछे छोड़ दिया था उस भारत जोड़ो यात्रा ने, इस बार वो यात्रा जो है वो न्याय को लेकर आ रही है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ऐसे तमाम लोगों को हम साथ लाने की कोशिश करेंगे जिनके साथ इन सरकारों ने पिछले 10 सालों में अन्याय किया है। और देखिए साहब, जो दूसरी बात है ना, ये बार बार जो बीच में बात आती है कि भारत जोड़ो या अपना इलेक्शन के मुद्दे की बात है। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी तो बगैर किसी मुद्दे के चली थी, इसलिए बगैर किसी मुद्दे के चली थी कि हम सुनना चाहते थे लोगों की बात, अपनी बात नहीं बोलना चाहते थे। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसने सिर्फ अपनी बात को बोला है, किसी की सुना नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो ये न्याय यात्रा भी उन ऐसे लोगों के लिए है जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मणिपुर से लेकर, वो मणिपुर जो पिछले कई महीनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के किनारे जाकर छुट्टी बिता रहे हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। उस मणिपुर से शुरू होगी यात्रा और मुंबई तक आएगी। उन तमाम लोगों को न्याय देने का प्रयास होगा जिन्हें पिछले 10 सालों में प्रताड़ित किया गया इस मुल्क के अंदर। इसी को लेकर ये न्याय यात्रा निकाली। हेगड़े साहब के बाद फिर अली दरोला साहब 2-2 मिनट। हेगड़े साहब, एकनाथ शिंदे जी का शिव संकल्प अभियान, ट्रिपल इंजन सरकार, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीट तक एकनाथ शिंदे जी और दौरा भी चालू कर दिया। हेगड़े साहब, बिल्कुल 45 सीट हम जीतेंगे, हो सकता है तो ज्यादा भी जीतेंगे। और सम्माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे, अभी श्रीकांत शिंदे को सीट नहीं मिल रही है कल्याण की। अरे यार तुम ख्याल ही बंद करो यार। श्रीकांत शिंदे जी को महाराष्ट्र की सीट नहीं मिल रही है कल्याण वाली। तो बोलने दो। भाजपा ने अपना उम्मीदवार
में डिक्लेयर कर दिया है। दो मिनट सुनिए। कौन कैंडिडेट का नाम बोलो ना, कैंडिडेट का नाम बोलो। वो आपको मालूम होगा, भाजपा के कैंडिडेट का नाम नहीं लगते, आपके कैंडिडेट का नाम मालूम है? शिंदे 45 सीट ले रहा है हेगड़े साहब। अरे प्रदीप, कैन यू आप बोलिए 2 मिनट बोलिए। हेगड़े साहब बोलिए, हेगड़े साहब बोलिए। भाई इशू ये है कि इनको शायद पता भी नहीं है। मैंने पूछा कि अरे सब आप ही को पता है क्या? सब आप ही को पता है? बोलने दो, उसके बाद साहब बोलेंगे। अभी सम्मान्य प्रधानमंत्री आपको पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। बोलिए सुनिए। हाँ बोलिए हेगड़े साहब, बोलिए 2 मिनट। नेक्स्ट टाइम आइए तो सुनने की ताकत लेकर आइए। अरे सुनिए तो सही। दूसरे बोला नहीं जाता है। अरशद आजमी जी सुनिए 2 मिनट सुनिए, आप भी सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए कैसा, आपसे ज्ञान लेना चाहिए। अभी आप प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। आप डिसाइड कर रहे हैं कि बीजेपी ने हमारा कल्याण का सीट ले लिया, कैंडिडेट का नाम भी आप बता रहे। वाह 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 वाह। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस में इतने ज्ञानी लोग भी है। अरे भाई ज्ञानी लोग थे तभी तो देश को यहाँ तक लाया ना। हेगड़े साहब, हाँ वो दिख रहा है ना, कहाँ तक लेके आया। हेगड़े साहब, हाँ तो ये कांग्रेस की देन है। एकनाथ शिंदे जी ने महायुति के 45 सीट न्यूक्लियर पावर कांग्रेस की सरकार में बना देश न्यूक्लियर पावर। अरे बाबा, सब कांग्रेस की देन है। वाजपेयी जी थे पोखरण में, थे ना। वाजपेयी जी थे। एक बार भी मोदी जी नाम नहीं लेते अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मेरे अटल सेतु बन रहा है मेरे भाई, आपको कुछ पता नहीं है। एक बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का मोदी जी नाम नहीं लेते। 10 साल की ही सरकार बता रही है, 10 साल में ही हुआ है। एकनाथ शिंदे जी का नाम लेते हैं ना, मोदी साहब मिल के देते हैं ना। ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस पे उनकी जो डेड बॉडी है वो लेके आनी नहीं थी आपने प्रधानमंत्री का, पता है क्या नहीं आपको? पता है ना, हाँ पता है, बिल्कुल पता है। माफी मांगा क्या? बाकी तो नहीं हुई ना बात। फैमिली से, नरसिम्हा राव जी के फैमिली से माफी मांगी क्या अभी तक? अरे उसमें माफी क्यों मांगेगी भाई? क्यों मांगेंगे? देखो प्रधानमंत्री को उसमें क्या माफी मांगने वाले हैं? पार्टी का डिसीजन था, पार्टी ने लिया वो डिसीजन। अरे क्या वो पार्टी का डिसीजन था, वो पार्टी ने लिया। आपको और आपके पार्टी को शुभकामनाएं। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी 2024। आप आरएसएस से जुड़े हो, आप इंद्रेश कुमार जी के साथ जुड़े हो, आप प्लानिंग करते हो। क्या प्लान है 2024 इलेक्शंस? So 2024 is going to be a runaway success. We may cross 400 plus. As I said, this show is 9 साल बेमिसाल, अब की बार 500 पार। मैं आपके माध्यम से ये OTT प्लेटफॉर्म नेशन नाउ को जो 1 करोड़ लोग आज एक साथ देखते हैं, मैं आजमी जी को एक बात पूछना चाहता हूँ। आजमी सर, जो न्याय यात्रा मणिपुर से निकाल रहे हो, आपके पास ऐसा क्या गेम चेंजर है, क्या गेम प्लान है? राहुल जी के पास ऐसा क्या मैजिक वॉन्ड है जो हमसे नहीं बन सका, जो यहाँ पर जो कन्वर्जन, यहाँ पे ये जो 2 रिलीजन है इसके बीच में जो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, क्या आपके पास, राहुल जी के पास कुछ इसका कोई निवारण है? अगर है तो आप प्लीज हमें भी बताइए, हम आपको फॉलो करने के लिए तैयार है। कर्नाटक के विकास के लिए क्या हुआ, ये भी आप सवालों का जवाब दीजिए। यस सर, प्लीज मणिपुर में आपको बता रहा हूं मैं, जो भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है उसका क्या आपने कहा कि क्या उसमें ऐसी बात है? सुनने की शक्ति, एक दुख भरे एक जख्मी आदमी के ऊपर मरहम लगाना, एक ऐसे आदमी को जो न्याय के लिए दरबदर भटक रहा है, तरस रहा है, उसके साथ खड़े होना, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना। मणिपुर में क्या करेंगे साहब? बस सुनिए ना मेरी बात, मैं तो वही बोल रहा हूं, सुनने की शक्ति, यही हमारा सबसे बड़ा वो है, यही हमारी ताकत है कि हर खास आम आदमी को उसकी तकलीफों को सुनने की शक्ति रखते हैं और उसे बोलने का मौका देते हैं, जो पिछले 10 सालों में इस सरकार ने किसी को नहीं दिया। Okay, we come to the end of the program. We come to the end of the program. Thank you. इससे मिजोरम में, इससे मणिपुर में पीस आएगा सर? आएगा ना, गए थे ना राहुल गांधी, मिल के आए ना लोगों से, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था ना।
53. ओके, कॉन्फ्लिक्ट बंद हो गया। Okay. क्या राहुल जी गए ना सर, अभी बताइए ना क्या मैजिक हुआ सर? राहुल you, thanks so much. राहुल Narwala गांधी साहब। जी, मेरी बात सुनिए। जो 7 साल की आग आप जो लगा के गए हैं ना, अरे, उसको आकर आपको आपने बुझा है क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था ना। अरशद आजमी साहब, ठीक है, प्रधान- नरवला साहब, we'll meet 7 again. साल के अंदर जो आपने वहां पे जो आग लगाएंगे उसे बुझाने में आप सक्षम हुए क्या? बताइए ना। पंतप्रधान जाएंगे जब जाएंगे, आपके तो नेता गए थे ना, क्या क्या मणिपुर में बताइए ना सर, मेहरबानी करके बताइए ना सर। सुनिए, एक बात सुनिए ना साहब, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? सर ठीक है, जो गए उसके बारे में बताइए ना क्या हुआ? मैं बताइए ना, नहीं छोड़िए ना। क्या मैजिक किया? राहुल बताइए गांधी ना जी एक सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी जी ने कुछ प्रयास नहीं किया होता अपने ना। तरीके से। हाँ, मेंबर ऑफ सुनिए, पार्लियामेंट राहुल में गांधी कुछ ने नहीं होता है ना। नहीं, तो आपसे किया ना, नहीं गए ना होता। वो। ये तो आपकी अपेक्षा है। प्रदीप सर, भाई साहब, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बीजेपी मेरी बात सुनिए ना। राहुल गांधी जी गए ना। And this is राहुल our, गांधी जी गए this कि is नहीं not गए? our shortcoming. राहुल गांधी This जी ने is शादी what has की happened. की कि जो नहीं की 7 साल में लोगों से? इन्होंने नहीं किया, ये राहुल 9 गांधी साल ने में शादी की अपील माननीय की। प्रधानमंत्री लोगों जी को से, समझाया, भारतीय कोशिश जनता पार्टी की। से ये आज अपेक्षा प्रधानमंत्री ने तो रखती कोई है। नहीं किया ये ना। जो यहाँ पर, ये जो हमारे भारतीय नहीं, जनता सुनिए पार्टी साहब, से मेरी जो बात लोगों सुन की लीजिए। इतनी हाई पिच ऑफ लेवल का जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें हम खरा उतरेंगे। 9 साल जो 7 साल के जो अंदर नहीं हुआ, वो 9 साल में हमने किया है। अगर कोई चीज छूट गई रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मणिपुर में करेंगे। माननीय अमित शाह पूरे It has been a very, very good discussion. मणिपुर के Very enlightening. करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी 2024 के इलेक्शन में जाने के पहले मणिपुर का आप विकास और यहाँ पे जो जलती हुई आग को आपने छोड़ा है, उसको बुझाए सिवा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Narwala Sahab, Arshad Azmi Sahab, thank you so much. Thank you, it has been a wonderful discussion. Thank you so much. It has been a wonderful. Thank you, Ali Narwala Sahab. Thank you, Arshad Azmi Sahab. Thank you, Krishna Hegde Sahab. It was fantastic discussion. The people loved it. The viewers loved it. It was full of content, full of information, and that's the way the debates should be held and should be conducted. And as always we say, to the Romans, justice was a goddess whose throne tempest could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. As we always say, the 4 pillars of our constitution: justice, equality, liberty and fraternity. The dignity has to be maintained by all the political leaders. Our system, the constitution, the 4 pillars, if they are safe, the constitution is safe and the people and the republic is safe. That's all from Pradeep Nambiar Nation. Now we'll come with more news about the nation, Maharashtra and Mumbai. Again, but bye for now.